अमृता, congratulations Thank you on so much. completing your ABC Everest Base Camp. Congratulate you too. हाँ, मेरे को भी थैंक यू सो मच कॉन्ट्रीब्यूशन. सो अमृता, आपको एवरेस्ट वर्कआउट ने कैसे हेल्प किया एवरेस्ट बेस कैंप के So लिए? फर्स्ट थिंग इज 0 to 100. मैं तो 0 से आई थी आपके पास, कुछ भी नहीं था, पता कुछ नहीं था कि क्या करना है, कैसे रेडी होना है, फिजिकली एंड मेंटली क्या स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है. तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि थोड़ा हेल्प कर दो मुझे, तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी. 3 months कंटिन्यूस हम लोगों ने फुल टाइम फॉर इसके लिए डेडिकेट किया था. उसके बाद वी गॉट द रिजल्ट या वेरी सेफली एंड इजीली आई हैव कंप्लीटेड. तो जो आपने इतना वहाँ पे लगेज कैरी करना होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वर यू एबल टू डू दैट? आपको लगा कि वर्कआउट ने वो हेल्प किया है? Yeah, of course, it's 100%. Even if you're a trekker also, you should have a good trainer and you should do a proper training at least 3 to 4 months before EBC. EBC is not so easy. It's not like a movie. And आपको strengthening and cardio both is very very important because you have to carry your own bag which is contain lots of things, and that is minimum 5 to 6 kg because your duffel bag will be very small. So that for that you need get a very good back strength. Lower back मेरा बहुत ही वीक था, जो मैंने डिस्कस किया था हमने, नी लोअर बैक. So back was my back was already damaged, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किए थे. तो it was very easy. मैंने कभी पेन या कुछ डिस्कम्फर्ट कभी फील नहीं किया. तो मैंने इतना भारी बैग उठाया till the ABC. And then second thing was the cardio. या last 2 days ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर होते हैं, और यू हैव टू बी लाइक अ स्टीफ चढ़ाई चढ़ना पड़ता है बहुत देर तक, 45 minutes 1 hour नॉन स्टॉप चढ़ाई. तो वो सब में कार्डियो बहुत आपका हेल्प किए. तो आई हैव डन, आई गेस लास्ट 1 week आई हैव डन ओनली कार्डियो. हम थोड़ा बॉडी को रिलैक्सेशन और कार्डियो के लिए किए हुए. So that was a very amazing help for me. And yes, we was in team. तो हमारा ग्रुप में जितने भी लोग थे उनमें though I am only one lady, but still I was much, I would not say much better, but yes, I have a less physically complain than them. Yes. Comfortable, much comfortable. Yes. I have taken a very less medicine even. They was to take lots of painkiller and all. मेरा तो लेना नहीं पड़ा somehow. प्रिपेयर करके गई. वो लोग बार वही बोल रहे थे, कुछ तो करके आए हो तुम. So अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब मैं आपको पहली बार पूछी थी कि आई हैव अ प्लान टू गो टू EBC, तो आपने क्या सोचा था और कैसे आपने मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि मुझे कैसे आप रेडी कर सकते हैं, मतलब तो पहले तो मेरे को अभी तक याद है जब अमृता आई थी तो बार पूछती थी होगा नहीं होगा. पहली बोल रही हूँ 3 महीने होगा नहीं होगा, सच कर पाऊंगी नहीं. इनफैक्ट पहले महीने की एंडिंग तक इतना ट्रेनिंग करने के बाद 2 महीने बचे हैं, अभी भी बता दो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. बट अभी क्या है कि व्हेन शी हैड कम, तो असेसमेंट के बाद थोड़ा लोअर बैक उतना वीक था, थोड़ा टाइटनेस था ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में. बट ये चीज़ पक्की थी कि वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड क्लाइंट्स, मतलब शी हैड दैट पैशन टू डू दैट. वो मेरे को भी हेल्प किया. तो फिर तब हमने फर्स्टली तो ऑब्वियसली वी वेंट फॉर मोबिलिटी. इनका जो मूवमेंट है वो बेटर किया, जो स्टिफनेस थे उसको कम किया. उसके बाद जो लोग जिस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. तो हमने जो इनका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, वैसे तो हमने बेसिक्स सब कुछ फुल बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथनिंग की. फिर जैसे जैसे डेट पास आती गई तो वी जो इनको मूवमेंट करने हैं, वी स्टार्टेड रिप्लिंग दोज मूवमेंट विद वेट्स कि इनकी बॉडी वैसे कंडीशन हो जाए, लाइक स्टेप अप्स और एडक्टर स्ट्रेंथनिंग. जो मसल इनको मूवमेंट के लिए चाहिए वो स्ट्रेंथनिंग की उसकी. जैसे जैसे दिन पास आते गए साथ साथ देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की इनका हार्ट रेट बेटर करना. उसके लिए क्या किया हमने, इंक्लाइन वॉक स्टार्ट किया विद वेट्स. हम जिम के डंबल चुरा के बैग में डाल के इनको वॉक करवाते थे. और उसके बाद फिर कंटिन्यूस 1 hour 2 hour 3 hour वॉकिंग, क्योंकि आपको यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस कि आप कहाँ पे जा रहे हो. बहुत काम का है, बहुत. वो एक्चुअली सिर्फ स्ट्रेंथ से काम नहीं होता, यू हैव टू ब्रेक डाउन द प्रोसेस कि जाने से पहले. और 2 हफ्ते पहले हमने वर्कआउट स्टॉप कर दिया क्योंकि उनकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना था. एंड शी हैड टू वर्क मोर ऑन कार्डियो. और इसके साथ साथ शूज़, बैग्स, सारा कुछ कंडीशनिंग डाल के. सो इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस. हम आहिस्ता आहिस्ता मोबिलिटी से फिर स्ट्रेंथ, उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, फिर सब कुछ कंबाइन करके. तो वही मैं बोलना चाहूँगा, व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग,
आपको अपने ट्रेनर को बताना चाहिए कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स एंड यू शुड डिस्कस। जैसे अमृता बार बार पूछती रही थी कि हम कब कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और ट्रैकिंग भी कर रहे थे, इस हफ्ते हमने इतना वेट उठाया, अगले हफ्ते इतना वेट उठाया। सो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर करके नाउ आई एम वेरी प्राउड कि अपने ग्रुप में सबसे अच्छा करके आया। एंड ऑल्दो इस चीज़ में मैं इनका भी बहुत बड़ा इनका हाथ है कि इनको भी बहुत एफर्ट लगाया इन्होंने, मतलब डेडिकेशन है, वाज क्रेजी। सम डेज आई हैड टू टेल हर टू रेस्ट, रुक जाओ, आज नहीं करना, आज नहीं करना। सो दैट डेडिकेशन यू नीड टू बी द बेस्ट आउट ऑफ योर लीग। So all the way, and I was very happy to train her. Abhi I will start training her for her next experience. Correct. Okay, yeah. Come back, and this is a bonus question for all of you beginners. When beginners are going, what things they should take care of? Yeah. So the main thing I want to tell you that it's a beginners can go, but with the proper exercise, proper training, and mental preparations. Because anything can be happen there, and you have to prepare for everything. Second thing is physical activity is very very important. It's not only walking. I'm just a jogger, I'm just a walker. I walk every day 1 kilometer, 2 kilometers, not enough. Strengthening exercise and cardio along with your every day you have a passion to do proper exercise. That's very important. It's not movie at all. So अभी तो ऊंचाई मूवी देख के I should not take the name, but सब लोग भाग रहे हैं. And even Nepalis में they are telling that last year इतने इंडियंस आए हैं वहाँ पे, मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर देम. इतने सारे लोग ऐसे they don't have a accommodation even. So मैं बोलूँगी कि ऐसे डिसीजन ना लें, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर हेल्थ का चेकअप करा के फिर ये डिसीजन लें. इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, 14 डेज का ट्रैक है. एंड बीच में इतना पैसा खर्चा करके फिर जाके लास्ट तक पहुंच ना पाना, इट्स अ वेरी पेनफुल. तो मैं वही एडवाइस करूँगी कि जब डिसीजन लेना है तो प्रॉपर वे नहीं जाए. तो ऐसा जस्ट मैंने बैग उठाया, बैग पैक किया और चले गई, वीसी इज नॉट लाइक. अमृता, लाइक ये ट्रैक वाज इट डिफिकल्ट? Yes, it is difficult, very difficult. Mental challenge and physical challenge both way. Even मेरे ग्रुप पे हम लोग 8 लोग थे, उसमें मैं अकेली लड़की हूँ. तो उसमें एक जो थोड़ा एजेड थे, ही इज़ अ प्रॉपर ट्रेकर. वो बहुत सारे बहुत टफ ट्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी, पर उनको भी सडनली ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते गए. 55 या 60 पे आ गए तो ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. इट वॉज अ माइल्ड अटैक काइंड ऑफ. सो इमीडिएटली वो जो हमारा गाइड थे उन्होंने तुरंत उनको नीचे वाले जो विलेज थे उन पर फटाफट लेके गए. थैंक गॉड यू सर्वाइव, कुछ नहीं हुआ. बट फिर भी जो उस टाइम पे जो सिचुएशन था, इट वॉज लाइक वेरी हॉरिबल. मतलब हम लोग सब लोग इतना घबरा गए कि क्या होगा, उनको कैसे ठीक होंगे, और कोई फैमिली मेम्बर्स है नहीं ना, और वहाँ पे नेटवर्क इतना ख़राब है कि कोई किसी को कॉल नहीं कर सकते. नो डॉक्टर्स, नथिंग. ऑन द वे अगर कुछ हो गए तो यू आर ऑन स्पॉट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. काला पत्थर और एक ट्रैक है आफ्टर ईवीसी. तो वहाँ पे तो जो लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग को तो मतलब ऑलमोस्ट दे हैव हार्ट इश्यूज और समथिंग हैपन. एक आप बता रहे थे ग्रुप गया था, दूसरा और एक ग्रुप गए थे, उनमें 37 मेंबर्स गए थे. उनमें से 10 लोग ही सबमिट कर पाए ईवीसी. बाकी लोग सबका इधर नामचे में या दिग्बुचे कहाँ पे भी उन लोगों का हॉस्पिटलाइज हो गए. एएमएस वेरी कॉमन वहाँ पे, बहुत कॉमन है एएमएस. तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब पहले से अगर इट्स नॉट अ फैशन, इज नॉट लाइक आप थाईलैंड या स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हो, नथिंग लाइक थाईलैंड वहाँ से आया है, मुझे पता है. नहीं यार, दैट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर गोइंग यूरोप एंड थाईलैंड, इजी टू गो. तो ये ईवीसी नहीं है. इफ यू आर ट्रेकर ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर योर हेल्थ. So most important is health than EBC, right? Yeah. Physically और हार्ट का आप कोई चांस नहीं ले सकते हो, ये है ना? दोनों और कोई भी इम्पोर्टेंट आपका बॉडी को सुनना पड़ेगा. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बॉडी यू हैव टू लिसन योर बॉडी. इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर आपका बॉडी नहीं दे रहे, आपका EBC बाद में भी हो सकता है. बट ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, मर के भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है. चलो ये तो जरूर